सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के ही साथ से, आप लोगों के ही सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच रही है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग शिव की इस कार्य को आगे बढ़ाएं और कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रभु की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में प्रभु का नाम, भगवान का नाम जरूर लिखिए। नाम लिखने से भगवान का सारे दुख, सारे संकट कट जाते हैं। तो प्रभु का नाम जरूर लीजिए, जरूर लिखिए और कथा को पूरा सुना करिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा भगवान का अपमान होता है। तो कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, महादेव के महिमा का गुणगान तो युगों युगों से हो रहा है। जब से शायद इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब से प्रभु का नाम भी चल रहा है और उनकी महिमा, उनका गुणगान हर युगों में अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम से पुकारा गया और गुणगान हो रहा है। पर हमारे देव, हमारे महादेव, ये तो सब युग में शिव ही रहे और इनका शिव के रूप में ही सब युग में माना गया। देखिए, भगवान राम भी शिव आराधना किए जब मैया सीता को रावण लेके चला गया था। तो भगवान राम भी उस समुद्र के किनारे भगवान को स्थापित करके भगवान की आराधना की, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त। तो हमारे महादेव तो ऐसे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ, मैया पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। तो महादेव तो अक्सर समाधि में रहते हैं, वो तो चले जाते हैं समाधि में, तो अंतर्ध्यान ही समझिए हो जाते हैं। बाकी मैया पार्वती, औरतों का स्वभाव चंचल होता है, हर जगह विचरता रहता है, देखती रहती है कि कहाँ क्या हो रहा है। वैसे ही हमारी माँ गौरा पृथ्वी के इन प्राणियों को देख के कभी कोई किसी को पीड़ा पहुंचा रहा है, कभी कोई किसी को दुख पहुंचा रहा है, तरह तरह के कष्ट है, सबको देख रही थी। एक दिन भगवान भोलेनाथ से कही कि हे प्रभु, ये बताइए कि इस पृथ्वी पे इतने लोग कष्ट में हैं, परेशान हैं, तो कोई साधन होना चाहिए, कोई उपाय ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो मन में पाप चल रहा है वो निकले और धरती पे भी धर्म स्थापित हो। तो हमारी नीलम दीदी और हरिंदर भैया ने ऐसी तपस्या की कि भगवान उनके हृदय में विराजित हुए और उन्होंने जन जन लोगों तक इस बात को पहुंचाया कि शिव हमारे गुरु हैं। गुरु तो वो युगों युगों से हैं, वो भगवान विष्णु के गुरु हैं, भगवान विष्णु उनके गुरु हैं, वो ब्रह्मा जी के गुरु हैं, ब्रह्मा जी उनके गुरु हैं, पर ये गुरुओं के गुरु हैं, ये तो हर युग से गुरु हैं। हमारे बाबा, आपको पिछली कहानियों में मैं बताई हूं कि ये बाबा कैसे बने। ये सबके बाबा हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान भोलेनाथ मां लक्ष्मी को बताए कि हम लोगों के हृदय में विराजित हो जाऊंगा, जरूर धर्म स्थापित होगा।
एक दिन नारद भगवान कैलाश पर्वत पहुंचे। जब नारद जी पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जो देवी देवता देखते हैं और सभी लोग देखते हैं। नारद जी पहुंचे, मां गौरा से कैसे पूछ रहे हैं, हे गौरा कौन गुनवा बाटे तुहरा भोला में, चर्चा होला टोला टोला में। ये गौरा कौन गुनवा बाटे तुहरा भोला में, चर्चा होला टोला टोला में। तो गौरा कैसे बताती हैं नारद जी को, आन्हरा के आंख दिहले कोढ़िया के काया, अनिरधन के धन दिहले बाझनी के लाला। गुरु जी हे गुनवा बाटे हमरा भोला में, चर्चा होला टोला टोला में। ये गुरु जी हे गुनवा बाटे हमरा भोला में, चर्चा होला टोला टोला में। तब तक महादेव समाधि से बाहर आए। नारद भगवान कहे कि हे प्रभु, अभी तो मैं मातेश्वरी से आपकी बात कर ही रहा था, ये बताइए कि इस समय पृथ्वी पे चारों तरफ देखो तो शिव आराधना हो रही है, शिव की चर्चा हो रही है, आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया। प्रभु मुस्कुराए, कहे ऐसा है आप जाइए पृथ्वी पे और खुद स्वयं पता करके आइए। अब नारद जी कहे कि ठीक है भगवान। अब अपनी बीड़ा की आवाज को तेज किए, बजाते हुए नारायण नारायण जपते हुए पृथ्वी पे एक किसान के खेत में जा उतरे, जहां किसान वहां अपना काम कर रहा था। नारद जी पूछे कि अच्छा भाई, मैं तो एक राहगीर हूं, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हारी फसल बड़ी अच्छी हुई है। किसान कहा कि सब महादेव की कृपा है, सब उन्हीं की दया है। तो नारद जी कहे कि ऐसा है कि उनकी दया कैसे है, काम तो तुम कर रहे हो। तो काम का किसान कहा कि काम तो भले हम कर रहे हैं, पर दया तो उन्हीं की है। वो हमारे गुरु हैं, हम पे दया बरसाते हैं, इसलिए हमारी फसल बहुत अच्छी है। अब बात करते करते नारद जी एक बाल तोड़ लिए और फिर वहां से उस किसान से बात करके भगवान के बारे में तरह तरह का सवाल किए। बाकी वो किसान अपने सवाल पे अडिग रहा कि भगवान की दया है, शिव गुरु की दया है। अब नारद पहुंचे फिर कैलाश पर्वत। नारद जी कहे कि आप तो शिव थे, ये शिव गुरु आप तो बन गए हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। तब तक नारद के हाथ में एक बाल देखे किसान के खेत की। भगवान कहे कि ये बताइए नारद जी कि ये बाल कहां से लाए। तो कहे जिस किसान के खेत के पास मैं उतरा हुआ था उसकी फसल बड़ी सुंदर थी, मैंने एक बाल तोड़ ली। भगवान भोलेनाथ कहे कि आप उसको मिसिए, देखिए उसमें कितने दाने निकलते हैं। नारद जी हाथ पे उसको मले, उसमें 12 दाने गेहूं के थे। नारद जी कहे कि 12 दाने हैं। भगवान भोलेनाथ कहे कि अब 12 वर्षों के लिए आप उनके घर में रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे। यही आपका दंड है, क्योंकि आप इस लोक के, इस स्वर्ग लोक के एक ऐसे ऋषि हैं जिसको हर वो शक्ति प्रदान है कि किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं। आप तो चोरी करके लेके चले आए। अब जब नारद जी बात को सुने तो उनको अपनी गलती माननी पड़ी, स्वीकार करनी पड़ी। है ठीक है महादेव, जैसी आपकी इच्छा। अब देखिए नारद भगवान क्या किए कि एक बालक का रूप बनाए, पहुंचे किसान के खेत के पास, रोते बिलखते। किसान रोटी उटी लाया था अपने खाने के लिए। कहा बाबू क्यों रो रहे हो, खा लो। नारद जी कहे कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हमको अपने घर में रख लो, तुम्हारे खेत में मैं काम करूंगा, तुम्हारे घर में मैं काम करूंगा, साथ में उसके बदले हमको भोजन पवा देना, एक आध जोड़ी साल में कपड़ा दे देना। किसान कहा कि चलो, अकेले बेचारा है, घर लेके गया। उसकी पत्नी देखी किसान की तो कही कि प्रभु आप किसको लेके चले आए।
स्वामी आप किसको लेके चले आए? किसान कहा देखो डांटो मत, ये बच्चा अनाथ है, इसका कोई है नहीं इस दुनिया में, ये हमारे घर रहना चाहता है और हमारी संतान भी कहाँ है, हमारी तो कोई संतान ही नहीं है, तो इसको यहीं पे रहने दो, ये हमारे घर का काम कर देगा, साथ में कितना खाएगा, थोड़ा सा तो खाएगा, खिला दिया जाएगा। किसान की पत्नी भी मान गई। अब नारद भगवान वहीं रहने लगे किसान के साथ, सब उनका काम देखने लगे। एक दिन गंगा स्नान का समय आया। नारद भगवान किसान की पत्नी से कहे कि तुम क्यों गंगा माँ का स्नान नहीं कर लेती हो सके तुमको संतान की प्राप्ति हो जाए। सुनते हैं माँ गंगा भगवान के जटा से बहती हैं, शिव गुरु के जटा से बहती हैं। तो किसान की पत्नी कही कि सही कह रहे हो, मुझे चलना चाहिए। किसान से कही कि ये जी मुझे लेके चलिए ना गंगा स्नान। किसान कहा नहीं नहीं, खेत पे बहुत काम है, तुमको अगर जो गंगा स्नान करना है तो तुम इसी के साथ चले जाओ, मैं तो खेत पे बहुत काम है, मैं खेत जा रहा हूं। किसान चला गया। अब किसान की पत्नी भगवान नारद जो बच्चा रूप में थे उन्हीं के साथ अब गंगा स्नान के लिए गई। नारद भगवान तो समझ ही गए थे कि गंगा माँ देखेंगी तो हमको पहचान जाएंगी। अब देखिए उनकी लीला। नारद भगवान इंद्र भगवान से गुजारिश किए कि हे भगवान, हे प्रभु, आज गंगा को थोड़ा पहले ही बुला दीजिए ना। इतनी जोर की बारिश हुई, इतनी जोर की बारिश हुई कि नदी का पानी एक गड्ढे में बह के आने लगा। अब इधर से नारद भगवान लेके जा रहे हैं, तब तक गंगा माँ देख के नारद भगवान को मुस्कुराने लगी, पहचान गई। नारद भगवान इधर उधर देखे, किसान की पत्नी को उसी गड्ढे में धक्का देके और नदी के तट पे पहुंच गए। नदी के तट पे किनारे पे माँ गंगा से मुलाकात की। माँ गंगा कही कि अरे देव ऋषि आप यहाँ? देव ऋषि कहे कि हाँ देवी, आपकी कृपा किसान की पत्नी पे हो जाती, क्योंकि मैं इसका कर्ज खाया हूं, 12 वर्षों के लिए इसके घर पे इसकी सेवा के लिए आया हूं। माँ गंगा कही कि जहां आप सेवा कर रहे हो वहां किसी चीज की कमी थोड़े रहेगी, जरूर इस घर में सुख आएगा। फिर किसान की पत्नी, पूरे शरीर में कीचड़ लग गया था, खूब डांट सुनाई नारद भगवान को। फिर जाके गंगा स्नान नदी में की। इसके बाद घर आई। घर आके पूछी, ये बताओ तुमने हमको गड्ढे में क्यों ढकेला? तो कहा देखो मैया, मैं तुमको ढकेला नहीं, हाँ लग गया हाथ से हमारे, तुम गिर गई, बहुत कीचड़ था ना मैया, इसलिए तुम गिर गई। अब नारद भगवान देखे ये सब कुछ बढ़िया चल रहा है। रात में भोजन वोजन करके सारे लोग सोए। नारद भगवान खेत पे घूमते चले गए। देख रहे हैं कि खेत में से कुछ लोग मिलके चोरी से उस किसान की फसल को काट के चोरी से ले जा रहे हैं। तो तुरंत भगवान नारद भगवान भोलेनाथ से अपने तार को मिलाए। उन लोगों का तो बातचीत होता रहता था। तार को मिलाए, कहे हे प्रभु, एक की दशा इतनी तो इतनी की कितनी। प्रभु मुस्कुराने लगे। नारद भगवान पूछे कि मतलब मैं तो एक बाल तोड़ा तो इतनी सजा मिली 12 वर्षों की, और जो बोझा का बोझा ले जा रहा है उसको कितनी सजा मिलेगी? भगवान कहे कि समय आने पे सबको सजा मिलती है, जैसे आपको मिली है वैसे उनको भी मिलेगी। अब नारद भगवान घर आए, वो भी सो गए। सुबह आंख खुलती है तो देखे कि फसल जैसी की तैसी है। नारद कहे कि हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जानो। कुछ ही समय बीता, पता चला कि किसान की पत्नी गर्भवती है। 9 महीने के बाद उसको बेटा हुआ। घर में खुशी का माहौल। धीरे धीरे समय बीतता रहा। लड़का भी 8 साल का हो गया और नारद जी को रहते 12 वर्ष बीत गया उस घर में।
अब नारद जी को वहां से जाने की बारी आई तो एक दिन किसान से कहे कि ऐसा है कि अब हमको जाना होगा। किसान कहा नहीं नहीं, तुम कहां जाने वाले हो? तुम आए हो तभी तो हमारी संतान हुई है, हमारे घर में सुख समृद्धि आई है, तो तुम हमारी बड़ी संतान से कम नहीं हो। अब हम तुमको जाने नहीं देंगे। तुम पहली हमारी बड़ी संतान हो, इसके बाद तो हमारा बेटा है। इतने भाव को देख के नारद जी भाव विभोर हो गए। नारद जी देव ऋषि अपने रूप में आ गए। देव ऋषि कहे कि देखो, हम तुम्हारे खेत से गेहूं की बाली चुराए थे, इसलिए तुम्हारे घर में तुम्हारी सेवा करने के लिए आए थे भगवान भोलेनाथ के कहने पे। इसलिए अब तो हमको जाना हो, अगर जो कुछ चाहिए तो हमसे मांग लो। किसान और उसकी पत्नी देव ऋषि के पैरों में गिर पड़े कि हे प्रभु, आप आए, हमारी इतनी सेवा की, हमने आपको कितना निरादर से रखा, आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, कभी डांटते थे, डपटते थे, रूखी सूखी खिलाते थे। देव ऋषि हमें क्षमा कर दीजिए, अगर जो हम पे कृपा करें तो हमको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा दें। अब देव ऋषि लगे महादेव से कहने, महादेव हमको आप ही भेजे थे, अब तो हम इन लोगों के बीच में फंसा हूं, ना इधर का हूं ना उधर का हूं, दोनों तरफ की मोह लगी हुई है। आप आइए प्रभु, आप आइए प्रभु, आप आइए। लगे भगवान को बुलाने। भगवान वहां उपस्थित हुए, दर्शन दिए। दोनों पति पत्नी शिव को पकड़ के लिपट गए, पैरों में गिर के रोने लगे कि हे प्रभु, आप हम पे इतनी दया करेंगे, हमने कभी ये सोचा ही नहीं था, और देव ऋषि को हमारे घर का नौकर बना दिए। हे प्रभु, सदा इसी तरह अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। महादेव पूछे कि क्या चाहिए तुमको? कहे भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है, जो नहीं था उसको भी आप दे ही दिए, बाकी इस हमारे बड़े बेटे को ले नहीं जाते तो बहुत बढ़िया रहता। भगवान भोलेनाथ समझाए कि देखिए, जितनी जरूरत देव ऋषि को यहाँ है उससे ज्यादा जरूरत स्वर्ग में इनकी है, तो इसलिए देव ऋषि को तो जाना होगा, पर हाँ, आपको एक और संतान होगी और इन्हीं के तरह होगी, बड़ी ही विद्वान होगी। उनको आशीर्वाद दिए, वहां से अंतर्ध्यान हो गए भगवान। नारद जी भी चले गए। किसान और किसान की पत्नी बड़ा प्रसन्न हुए कि प्रभु आज हमको दर्शन दिए, उनके दर्शन पाके हमारा जीवन धन्य हो गया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान की लीला भगवान ही जाने, उनकी लीला हम और आप जान नहीं सकते, और कब वो किस पे दया कर दें ये भी कोई जान नहीं सकता है। तो अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना समर्पण भगवान से बनाए रखिए, जरूर भगवान एक ना एक दिन साथ देंगे। और मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।